दोस्तों, आज से तकरीबन 170 साल पहले 1856 में सर्बियन जोड़े के घर एक बच्चे की पैदाइश हुई। इस बच्चे की पैदाइश के वक्त मौसम इंतहाई खराब था। ये देखकर बच्चे की दाई ने उसे अंधेरे का बच्चा कहा, तो बच्चे की मां ने फौरन कहा, नहीं, ये रोशनी का बच्चा है। ये रोशनी का बच्चा आगे चलकर निकोला टेस्ला के नाम से पूरी दुनिया में पहचाना गया, जिसने बनी नौ इंसान को एक ऐसी टेक्नोलॉजी से रोशनास कराया जिसने इंसानी तारीख बदल कर रख दी। निकोला टेस्ला को आज दुनिया बिजली ईजाद करने वाले की हैसियत से याद करती है। छोटी उम्र से ही निकोला टेस्ला ने मैथ और इंजीनियरिंग में गैर मामूली दिलचस्पी और महारत का मुजाहरा किया। क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन से भरपूर दिमाग ने उसे ऐसी इजादात के काबिल बनाया जिनके बारे में सुनकर दुनिया आज भी हैरान रह जाती है। टेस्ला ने अपने आबाई मुल्क ऑस्ट्रिया के बेहतरीन तालीमी इदारों से बाकायदा तालीम हासिल की। 1884 में वो अमेरिका पहुंचा, जहां टेस्ला ने मशहूर इन्वेंटर थॉमस एडिसन की कंपनी में नौकरी इख्तियार कर ली, जहां इन्हें डीसी या डायरेक्ट करंट जनरेटर को बेहतर बनाने का टास्क दिया गया, जिसे उन्होंने कई माह तक दिन रात की मेहनत के बाद मुकम्मल कर दिया। लेकिन इस टास्क को पूरा करने के दौरान टेस्ला और एडिसन के दरमियान करंट के मुतल्लिक मुख्तलिफ तनाज़ात पैदा हुए। एडिसन डायरेक्ट करंट यानी डीसी को अच्छा समझते थे, जबकि निकोला टेस्ला अल्टरनेट करंट यानी एसी को बेहतर समझते थे। निकोला टेस्ला के मुताबिक अल्टरनेट करंट या एसी को बआसानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है, इसलिए ये बेहतर है। उन्होंने एडिसन के डीसी जनरेटर्स को रीडिज़ाइन करने की तजवीज़ भी पेश की, लेकिन एडिसन ने उसे मुस्तरद कर दिया। इस सब से दिल बर्दाश्ता होकर निकोला टेस्ला ने एडिसन की कंपनी छोड़कर मुख्तलिफ कंपनियों में काम किया। बाद में निकोला टेस्ला ने अपनी कंपनी वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक की बुनियाद रखी। स्टार्टिंग में इस कंपनी को बहुत सी माली मुश्किलात का सामना था, लेकिन फिर बिलाखिर निकोला टेस्ला को अल्टरनेट करंट के लिए अपनी रिसर्च पर इन्वेस्टमेंट करने वाला एक इन्वेस्टर मिल गया। ये वो दौर था जब वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक और एडिसन की कंपनी के दरमियान बिजली के सिस्टम एसी और डीसी पर मशहूर ज़माना जंग छिड़ गई, जिसे वार ऑफ करंट्स कहा जाता है। एडिसन के डायरेक्ट करंट सिस्टम से बिजली 100 गज से ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकती थी, और ये एनर्जी सिर्फ बल्ब की रोशनी के लिए काफ़ी थी। बिलाखिर 1895 में निकोला टेस्ला पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाने में कामयाब हो गए, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। इस तरह निकोला टेस्ला ने एसी सिस्टम को तवील फासले तक हाई वोल्टेज या हाई फ्रीक्वेंसी करंट पहुंचाने के लिए सलाहियत बढ़ा दी, और ये तजर्बा कामयाब रहा। यही सिस्टम दुनिया में राइज हुआ, और आज भी यही सिस्टम राइज है। यूं बिजली से सिर्फ एक बल्ब जलाने की बजाय उसकी हज़ारों मील दूर तरसील मुमकिन हुई, और घरों और इंडस्ट्रीज़ में मशीनें चलाना भी मुमकिन हो गया, जिससे तरक्की के एक नए दौर का आगाज़ हुआ। साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में निकोला टेस्ला की इजादात का दायरा इतना वसी है कि टेस्ला कॉइल, रेडियो व्यूज़ और इंडक्शन मोटर्स भी उन्हीं की इजाद है। इनमें से हर एक की इजाद ने जदीद इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग और कम्युनिकेशन की बुनियाद रखी। निकोला टेस्ला सिर्फ एक इन्वेंटर नहीं है, बल्कि एक दूर अंदेश इंसान भी थे। उन्होंने एक ऐसी दुनिया का ख्वाब देखा जहां एनर्जी को तार के बगैर यानी वायरलेस जरिए मुंतकिल किया जा सके। उन्होंने इंटरनेट, वायरलेस कम्युनिकेशन और रोबोटिक्स जैसी कई टेक्नोलॉजीज़ के इनिशियल वर्जन का तस्वुर पेश किया, जो आज हम इस्तेमाल करते हैं। एक्सरे, रेडार, रिमोट कंट्रोल, लेज़र गन टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इलेक्ट्रिक मोटर्स और इस तरह के बेशुमार आलात और टेक्नोलॉजीज़ का तस्वुर निकोला टेस्ला ने पेश किया था। निकोला टेस्ला की ज़िंदगी शानदार इजादात और हैरत अंगेज़ तस्वुरात से भरी पड़ी है। उनका काम न सिर्फ आज बल्कि मुस्तकबिल में भी हमारी रहनुमाई करता रहेगा। साइंस के मैदान में निकोला टेस्ला की खिदमात के इतराफ़ में अक़वाम मुत्तहिदा हर 10 जुलाई को टेस्ला डे के नाम से मौसूम करती है।